तो गाइस आपने ये बातें बड़ी सुनी होगी कि सिम्पसन ने ये वाला फ्यूचर प्रिडिक्शन सही कर दिया, सिम्पसन ने वो वाला फ्यूचर प्रिडिक्शन कर दिया। बट भाई क्या आपको बताऊं कि सिम्पसन फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता, ठीक है। और आज हम इसी रात से पर्दा उठाने वाले हैं, क्योंकि भाई व्हाट द फैक्ट भाई की वीडियो आ चुकी है न्यू वाली, और भाई उसमें हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि आज सिम्पसन सच में फ्यूचर प्रिडिक्शन करता है, क्या सिम्पसन की कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन गलत भी हुई है। और इसी हवाले यानी कि सिम्पसन और उनके फ्यूचर प्रिडिक्शन के हवाले से बहुत कुछ देखेंगे इस वीडियो में। आप बिना किसी देरी के ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और भाई बिना किसी देरी के वीडियो में जुड़ जाए, हेडफोन उठा के पहन लें, और भाई इस वीडियो में आने वाला बड़ा मजा, क्योंकि अभी करते हैं वीडियो को शुरू। 3 2 1 लेट्स गो। यार तुम लोगों ने तो आज तक सिम्पसन्स के कई प्रिडिक्शंस को सच होते हुए देखा होगा, बट क्या तुम लोगों को सिम्पसन्स के उन ब्लंडर प्रिडिक्शंस के बारे में पता है जिनको खुद सिम्पसन्स वाली अपनाने से मना कर देते हैं? तो आज मैं तुम लोगों को कुछ ऐसे टॉप सिम्पसन्स के फील्ड प्रिडिक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ, और साथ ही सिम्पसन्स के जो प्रिडिक्शन सच हुए हैं उनकी भी असल सच्चाई बताने वाला हूँ। तो आज सारे राजों से पर्दा उठ जाएगा भाई। चलो अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Okay. iPods enslaving humanity। तो यार सिम्पसन्स के सीजन 18 के एपिसोड 7 आइसक्रीम ऑफ मार्गी में हमें बड़े बड़े जायंट आईपॉड्स को दिखाया जाता है जो कि डार्क डिस्टोपियन फ्यूचर में ह्यूमंस पर विपिंग कर रहे होते हैं। यानी कि यार सिम्पसन्स के इस एपिसोड में ऐसा दिखाया गया है जैसे कि आईपॉड्स ने पूरी ही दुनिया पर कब्जा कर लिया है और अब वो इंसानों पर किसी बुरे मालिक की ही तरह कोड़े बरसा आ रहे हैं। यार उस एपिसोड को 26 नवंबर 2006 को लॉन्च किया गया था, जिस समय की आईपॉड बहुत ही ज्यादा फेमस थे। बट जैसा कि अब हम जानते हैं कि 2007 में आईफोन्स के आने के बाद आईपॉड्स की पॉपुलैरिटी अब लगभग बिल्कुल कम हो गई है भाई, इसलिए इसके कोई बंदा यूज ही नहीं करता आईपॉड, बंद कर दिया गया है। तो अब जब ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही बंद हो चुका है तो इसके द्वारा इंसानों को गुलाम बनाने की बात तो रह नहीं दो। बिल्कुल भाई ये प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत हो जाती है भाई, बिल्कुल गलत हो जाती है यहाँ पे। और अभी चलते हैं आगे। चलो प्रेडिक्टिंग सुपर बॉल। तो यार द सिम्पसन्स के 2014 के इस ऑफिशियल ट्वीट को देखो। इन्होंने इसमें अपने 2005 के सीजन 17 वाले बोनफायर ऑफ द मैनिटीज एपिसोड का एक स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए ये लिखा था कि देखो हमने पहले ही कैसे सुपर बॉल के विनर को प्रिडिक्ट कर दिया था। अब देखो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे इंडिया में सबसे पॉपुलर स्पोर्ट क्रिकेट है, और जैसे क्रिकेट में भी हर साल खेले जाने वाला IPL बहुत फेमस है, ठीक वैसे ही अमेरिका में ये रग्बी स्पोर्ट्स बहुत फेमस है, और हमारे IPL जैसा ही रग्बी में सुपर बॉल होता है जिसमें की हर साल कई टीमें आती हैं और आपस में कम्पिटिट करके जीतती हैं। अब यार देखो इसमें मजेदार बात तो ये है ना कि इसमें जो दो टीम डेनवर और सियाटल के बारे में बात किया गया है वो 2005 में, यानी कि इनका जब ये एपिसोड आया था उस समय की काफी सक्सेसफुल टीमें थी। यानी कि IPL के कंपैरिजन में तुम इन्हें चेन्नई और मुंबई की टीमें मान सकते हो। अब जैसे IPL में भी एक लिमिटेड टीम्स होती हैं, ठीक वैसे ही सुपर बॉल में भी होती हैं। और अब जैसे इन्हीं लिमिटेड टीम में से कोई अगर बोल दे कि आगे चलकर कभी चेन्नई और मुंबई का फाइनल होने वाला है, तो भाई जरा मुझे तुम ये बताओ कि इसमें प्रिडिक्शन वाली कौन सी बात हुई। और जो ये ढोल बजाकर और हल्ला गुल्ला मचाकर सिम्पसन्स वाले खुद के प्रिडिक्शन की पॉपुलैरिटी लेने में लगे हुए हैं, उनके लिए कुछ ये इमेजेस हैं जिसमें इन्होंने कई बार ही सुपर बॉल के विनर की प्रिडिक्शन की है, बट हर बार ही वो फेल हुए हैं। सिम्पसन्स प्रेसिडेंट ओके, यानी कि देख सकते हो कि भाई सिम्पसन प्रेडिक्शन गलत करते हैं। और भाई बिल्कुल व्हाट द फैक्ट भाई की बिल्कुल बात सही है। जब आप IPL या यानी कि जो भी टूर्नामेंट होता है उसकी टॉप टीम्स उठाओगे तो आप ये कह दोगे कि शायद इन दोनों में फाइनल होने वाला है, जो आप 2005 में कह दो और 2007 में फाइनल होगा, तो भाई वो बात बिल्कुल प्रेडिक्शन की बात नहीं है, आपने लगाया वहां पे तुक्का, ठीक है, वो प्रेडिक्शन नहीं है। यानी कि भाई जो टॉप टीम है वो तो कॉम्पिटिट करेंगी फाइनल के लिए, भाई ये बात तो मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। बट भाई इन्होंने अपने वो टैग लगाया हुआ है, भाई हमसे अच्छा कोई फ्यूचर प्रिडिक्ट कर नहीं सकता, ठीक है, हमसे अच्छा कोई फ्यूचर प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता। सिम्पसन का यही मानना है। बाकी यार देख सकते हैं कि सिम्पसन की भी फ्यूचर प्रिडिक्शन कितनी बार अमेरिका। तो यार आप जरा सिम्पसन्स के 2007 वाली मूवी के इस सीन ये बड़ा अच्छी बात होने वाली है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को यूएस का एक प्रेसिडेंट बताया है, और ये इन्होंने शायद इसलिए किया था क्योंकि 2003 से लेकर 2011 तक आर्नोल्ड कैलिफोर्निया के गवर्नर थे। बट यार यहाँ पर मजेदार बात तो ये है कि वो कभी भी यूएस प्रेसिडेंट बनना तो दूर की बात, बल्कि प्रेसिडेंसी के लिए खड़े भी नहीं हो सकते, क्योंकि एक्चुअली में आर्नोल्ड का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और वही यूएस में किसी को भी प्रेसिडेंट बनने के लिए उसे यूएसए का नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना जरूरी है। तो अब ये भी प्रेडिक्शन तो कभी सच होने से रही। बट यार क्या आपको पता है कि यहाँ पर सबसे अमेजिंग बात बिल्कुल क्या भाई है? तो एक्चुअली में वो अमेजिंग बात ये है कि जब 2016 में ट्रम्प एक्चुअली में प्रेसिडेंट बने थे तो कई रिपोर्टर्स ने ट्विटर पर इस वाले क्लिप को शेयर करके ये कहना शुरू कर दिया था कि देखो कैसे सिम्पसन्स वालों ने डोनाल्ड ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने की प्रेडिक्शन 16 भाई ये फोटो मैंने भी देखी है यार।
लेकिन असल में जिस क्लिप को अभी आपने देखा ना, वो सिम्पसन्स के सीजन 11 के एपिसोड 17 की है, जिसका कि नाम होता है बात टू द फ्यूचर, जिसमें कि शो की एक मेन कैरेक्टर लिसा डोनाल्ड ट्रम्प के प्रेसिडेंट होने की बात कहती है। अब यारो देखो, इस एपिसोड को 19 मार्च 2000 को बनाया गया था, और अब अगर एक सिम्पसन्स के फॉर्मर राइटर के माने तो सिम्पसन्स के एक पूरे एपिसोड को बनने और टीवी पर एयर होने तक का टाइम लगभग 10 महीने का होता है। यानी कि इस पर्टिकुलर एपिसोड को बनाने का काम लगभग मई 1999 में स्टार्ट हो गया होगा। और पता है इस टाइम फ्रेम पर अमेरिका में सबसे मजेदार बात क्या था? अमेरिका में अगले साल होने वाले यानी कि 2000s के लिए प्रेसिडेंसी इलेक्शन का कैंपेन स्टार्ट होना। अब यारो इस कैंपेन में भी एक और मजेदार बात तो ये थी कि इसमें डोनाल्ड ट्रम्प एक थर्ड पार्टी की तरफ से लगभग पार्टिसिपेट हो चुके थे। और फिर इस मजेदार बात में भी सबसे कॉन्ट्रास्टिंग बात तो ये थी कि उस समय ट्रम्प अपने एसेट्स की बैंकरप्सी एंड अपने सेकंड डाइवोर्स की वजह से अपने करियर के सबसे लोएस्ट रेपुटेशन में थे। मतलब कि उस समय तो उनके जीतने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा हो रहा था। और फिर इसीलिए इस बात का फायदा उठाकर सिम्पसन्स वालों ने इन्हें अपने शो का प्रेसिडेंट बनवा दिया, और फिर जोक के तौर पर यह भी बताया कि कैसे इनके प्रेसिडेंट बनने की वजह से पूरे ही अमेरिका की नैया डूब चुकी है। वैसे यारो तब के ट्रम्प में और अब के ट्रम्प में बहुत ही ज्यादा अंतर है, क्योंकि तब उनकी रेपुटेशन काफी बेकार थी, बट आज ट्रम्प अमेरिका में कितना तहलका मचा रहे हैं इसको बताने के लिए फोटो ही काफी है। अच्छा भाई, ये तो समझ में भाई देख लो भाई, कितनी कुछ सच्ची बातें करते हैं सिम्पसन वाले। ठीक है, दिखाते कुछ है और बनाते कुछ है और दिखाते कुछ है। ठीक है, यानी कि तुक्के हैं भाई, तुक्के, सीधी बात है, तुक्के हैं। तब उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प का मजाक उड़ाने के लिए वो एपिसोड बनाया था। ठीक है, 1999 में। ठीक है, जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने वही फोटो शेयर कर दी जो उन्होंने मजाक में बनाई थी। तो भाई उनके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था कि कभी ट्रम्प अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकेंगे। भाई तुक्के, इट्स अ तुक्का ब्रो, इट्स अ तुक्का। देख सकते हो, इतना कुछ जानने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना भाई के और मेरे भी। और अभी चलते हैं आगे। आ गया, बट वो एक्सेलेटर और वो पोडियम वाले सीन का क्या? वो तो डिटो सिम्पसन्स वालों ने 16 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी भाई। एक्चुअली यहीं पर तो पूरी ही प्रिडिक्शन का सबसे अच्छा, अभी आगे पढ़ा था कुछ, मैं ऐसे देख रहा था। 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए डोनाल्ड ट्रम्प ने 16 जून 2015 को ही अपने आप को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अनाउंस कर दिया था। अब देखो, फॉक्स नेटवर्क जो कि सिम्पसन्स कार्टून को बनवाती है, उनका एनिमेशन डोमिनेशन नाम का एक यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पर वो अपने आने वाले शोज के प्रीव्यूज को डालते हैं। अब इसी चैनल पर 7 जुलाई 2015 को एक 90 सेकंड की ओरिजिनल स्किट को डाला जाता है, जो कि सिम्पसन्स के 27 सीजन ट्रम्पटास्टिक वॉइस को प्रमोट करता है। और जो भी तुम ट्रम्प के एस्केलेटर या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले सीन को देखते हो, वो इसी वाले स्किट से उठाया जाता है, जिसका 2000 में बनाया गया उस लिसा के एपिसोड से कोई भी रिलेशन नहीं होता। ये तो भाई विदेश के कुछ खुरापाती मीमर्स थे, जिन्होंने कि इस 90 सेकंड की स्किट एंड उस 2000 वाले एपिसोड की खिचड़ी बनाकर पूरे इंटरनेट को ये बता दिया था। मैं भी गलत था भाई, जो मैंने बताया वो भी गलत था। ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने की इतनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन 16 साल पहले ही कर दी थी। मतलब भाई हद होती है यार। भाई सच में इन मीमर्स का बस चले ना तो ये कुछ भी कर सकते हैं। वाकई भाई ये कुछ भी कर सकते हैं। कुछ फैन आर्ट, डेट्स एंड स्नाइपर्स इनको मिलाकर ये भी बताने के लिए तैयार हैं कि देखो ट्रम्प पर होने वाले हमले को सिम्पसन्स वालों ने फिर से बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। भाई डियर मीमर्स, अब थोड़ा रहने भी दो यार। अब अगर बिल्कुल भाई थोड़ा कम करो। मीम्स बनाने हैं वो वीडियो के लास्ट में देख लेना। और साथ ही मैं यहाँ पर अपनी ऑडियंस से थोड़ा ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार अपने थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाओ। इन मीम्स एंड फैन आर्ट को बस मजे के लिए लेना सही है, बट इनको लेकर सीरियस होना बेवकूफी है। जैसे कि हाल ही में मुझे एक मीम मिला था जिसमें बदोबदी का रेफरेंस देते हुए ये लिखा था कि नो वे सिम्पसन्स डिड इट अगेन। अब देखो इसको देखकर मैं मजे लूंगा, दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, हंसूंगा, बट इसको मैं रियल मानकर सीरियस नहीं होऊंगा। वैसे यार अगर आपको इन फॉल्स प्रेडिक्शन का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना भाई। सिम्पसन्स के और पोल खोलने में मजा आएगा। तो यार अब इतने इन्फॉर्मेशन के बाद रुक जाओ भाई, अभी मीम्स व्हाट द फक भाई, रुक जाओ थोड़ा सा, मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि क्या हो रहा है। भाई ये सब समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम जो देखते हैं उस पर यकीन हो जाता है। ठीक है, मेरे पास कोई फोटो आई और उसमें सिम्पसन के कैरेक्टर और कुछ और कैरेक्टर हैं जिनके बारे में फ्यूचर बता रहे हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है हम उस पर यकीन कर लेंगे। अभी कल को सिम्पसन की कोई फोटो वायरल होती है और मुझे वो यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन देते हुए नजर आते हैं, ठीक है, 1 लाख सब्सक्राइबर पे, तो भाई आप ये सच ना मान लेना, क्योंकि भाई अभी हमारे 400 सब्सक्राइबर हैं, बस 400 कुछ गिने चुने, तो भाई सच ना मान लेना, क्योंकि अभी हम 1K की रेस में जा रहे हैं। तो भाई ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में मुझे वो मिल जाए सिल्वर प्ले बटन और मीमर ने ये मेरा बनाया होगा मजे में ये फोटो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बाकी यार सिम्पसन वाले तुक्के लगाते हैं, कोई फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते, कुछ भी नहीं करते भाई, ये बस तुक्के लगा के ऑडियंस का उल्लू काटते हैं भाई, उल्लू, ठीक है, ऑडियंस के उल्लू काट के
खुद मजे लेते हैं भाई कि हमने फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अब ये कल को फ्यूचर प्रिडिक्ट करेंगे कि भाई मेरे घर में दाल चावल बनेंगे और आज इनका एपिसोड लॉन्च होगा, तो भाई हो सकता है मैं मानूंगा कि आज इनका एपिसोड लॉन्च हुआ है और मेरे घर में वाकई कल दाल चावल बने, तो भाई मैं ये मानने को तैयार हूँ। ऐसे फ्यूचर प्रिडिक्ट होगा तो मैं मानने को तैयार हूँ, जब मेरे साथ होगा भाई, तब तक हम नहीं मानेंगे जब तक हमारे साथ कोई ऐसा किस्सा नहीं होता। तो भाई अभी चलते हैं आगे मीम्स की तरफ। चैनल की परंपरा के अनुसार आपके माइंड को रिफ्रेश बिल्कुल करने भाई। के लिए आपके लिए कुछ प्यारे मीम्स। Okay. सिम्पसन्स क्यूट वर्जन। ये कौन सी क्यूटनेस है भाई? भाई लगता है मन में नानी तेरी मोरनी को मोर लगे भी गा रहा है। बिल्कुल भाई हो सकता है। लाइक भाई छोड़ दे कुछ मेरे लिए, छोड़ दे, मैं भी खा लूंगा कुछ। पापा के सामने कस्टमर केयर से कॉल आ गया। No, madam, no, it is not possible around location and the objection. Sorry? No, madam, it is not possible around location and the objection. Mr. Dharmal set invited. क्या बोल रहा है भाई? You know my ये क्या बोल रहा है तू? No, madam, no. ये मुर्गी का देख रही है भाई? भाई शायद इसी को बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट। भाई मुर्गी को भी प्यार हो गया और हम यहाँ पे सिंगल घूम रहे हैं। मैं अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन में हूँ। भाई थोड़ा ड्रामेटिक पोज देना। अब ठीक है? हाँ भाई अब बहुत सही। दिन में सूरज, रात में तारे होते हैं और व्हाट द फैक्ट की वीडियो को What the fact की वीडियो को लाइक करने वाले बहुत ही ज्यादा प्यार होते हैं। तो गाइस वीडियो हो चुकी है खत्म और हमें सिम्पसन की पोल खुलते हुए देखने में बहुत ही ज्यादा मजा। आई होप आपको भी सिम्पसन की पोल खुलते हुए देखने में मजा आया होगा, क्योंकि भाई हमें इसका पार्ट 2 चाहिए। व्हाट द फैक्ट भाई हमें पार्ट 2 चाहिए, तो प्लीज हमारे लिए पार्ट 2 लाया जाए और हमारी ऑडियंस बेताब बैठी है। अभी आपको सच बताऊं, ठीक है, मेरा दिल 100 की स्पीड से धड़क रहा है और भाई नीचे बड़ी गर्मी है, ठीक है, अब सो चुके हैं कमरे में फुल। और भाई अभी थोड़ी देर और बैठ गया ना मैं इस कमरे में तो शायद मैं बेहोश हो जाऊंगा और ये वीडियो 5-6 घंटे लंबी होने वाली है। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही, मुझे सांस का मारा है, चलता हूँ और मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, और ऐसी वीडियो हम करते रहेंगे साथ साथ। तो गाइस बाय बाय, गाइस बाय बाय।